भागीदारी का अधिकार। माटेपुर में बच्चों द्वारा हर महीने 2 बार बाल सभा का आयोजन होता है। समूह में दिव्यांगता और बिना दिव्यांगता वाले बच्चे दोनों शामिल हैं। बच्चों का समूह एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बैठता है, जो उनकी बातों को ध्यान से सुनती है, बच्चों के साथ समाधान ढूंढती है और फिर उसे आगे ले जाती है। आज बाल सभा है और हमें इसका हिस्सा बनने का मौका मिला है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारी बाल सभा में आपका स्वागत है। आइए आज की सभा की शुरुआत करते हैं। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में हम बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। चंदू ने पहले बोलने का फैसला किया। चंदू, अचानक लॉकडाउन के कारण सभी बच्चों को ऑनलाइन कक्षा, पढ़ाई की सामग्री और ऑनलाइन लर्निंग के जरिए पाठ्यक्रम को समझने से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ा है। धैर्य: हाँ चंदू, तुम सही कह रहे हो। हम सभी ने इसका सामना किया है और हम सभी इसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। दिशा: हाँ, जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे ब्रेल की किताबें दी जाती थी, लेकिन अचानक हुए लॉकडाउन के कारण मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। कभी कभी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना और उसका अनुसरण करना ऑनलाइन लर्निंग में मुश्किल हो जाता है। ऋषि: इसके अलावा जो बच्चे सुन नहीं पाते, उनके लिए ऑनलाइन पाठों में पर्याप्त दुभाषी भी नहीं है। धैर्य: हाँ, ऋषि और दिशा ने कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं गिनाई हैं। आइए सोचें कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। जाकिर: नए वर्ष में कुछ पाठ्य पुस्तकें अभी तक सभी को नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसको समझ पाना कठिन हो जाता है। काजल: कक्षाओं के दौरान कभी कभी मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कोई स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। धैर्य: एक दिन मैं पास के एक गांव के दोस्त से बात कर रहा था। वो एक ऐसे संगठन का जिक्र कर रही थी जो उनके गांव में बच्चों के साथ काम करता है। वे सीखने के लिए अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध कराते हैं। शालिनी दीदी: हाँ धैर्य, हम उस संगठन से संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या वे हमारे इलाके के बच्चों की भी मदद कर सकते हैं। आपने सभा में जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें मैंने नोट कर लिया है और मैं उनके बारे में संगठन से बात करूंगी। जिन बच्चों के पास सभी पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, उनके लिए NCERT ने अपनी किताबें ऑनलाइन जारी की हैं। मैं किताबें डाउनलोड करूंगी और उन्हें आपके साथ साझा करूंगी। काजल, क्या आपके लिए यश के साथ कक्षा में भाग लेना संभव है? क्योंकि आप दोनों एक ही क्लास में हैं। आपके घर में धीमा इंटरनेट कनेक्शन होने पर आप उसके साथ पढ़ाई कर सकती हैं। काजल ने हाँ में सिर हिलाते हुए इशारा किया कि वे एक साथ कक्षा में भाग ले सकते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे एक बार फिर बाल सभा के लिए शालिनी दीदी से मिलते हैं। शालिनी दीदी उन लोगों के बारे में पूछकर सभा शुरू करती हैं जो सभा में शामिल नहीं हो सकते थे। वे कुछ ब्रेल किताबें, ड्राइंग की किताबें, रंग और शैक्षिक वीडियो देखने के लिए टैबलेट वितरित करती हैं। वो पढ़ने के लिए कहानी की किताबें भी बांटती हैं। बच्चे अध्ययन सामग्री मिलने पर उत्साहित हैं। वे सभी शालिनी दीदी को धन्यवाद कहते हैं और उनके लिए ताली बजाते हैं। प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को शिक्षा की तरह ही जीवन के हर क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार है। दिव्यांगजनों के इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अनुच्छेद 12, बच्चे के विचारों का सम्मान। जो मामले उन्हें प्रभावित करते हैं, उनमें प्रत्येक बच्चे को अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करने का और उनके दृष्टिकोण को गंभीरता से लिए जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 13, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक बच्चे को अपने विचारों और मतों को व्यक्त करने का और सभी प्रकार की जानकारियां हासिल करने, जो कि कानून के दायरे में है, की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन,
अनुच्छेद 29, यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांग व्यक्ति राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को वोट देने और चुने जाने के अधिकार और अवसर सहित दूसरों के साथ समान आधार पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 अनुच्छेद 65E दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्धता, यथोचित आवास के साथ साथ बिना किसी भेदभाव की सूचना, सेवाओं और निर्मित वातावरण और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदमों की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 65F दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करता है।